पति पत्नी का प्रेम आप देखें तो पाएंगे कि प्रेम नहीं, वहां एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने की होड़ है। हां, तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे अनुसार चलो। पति कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे अनुसार तुम चलो, पत्नी कहती है तुम मेरे पति हो तो मेरे अनुसार चलो। एक दूसरे को पोजीशन में रखने का, अधिकार में रखने का एक ढंग है। वहां विवशता है, वहां लाचारी है, वहां स्वतंत्रता नहीं। अगर कोई प्रेम में इस तरह प्रेम में पड़ता है तो प्रेम करने तो गया था, लेकिन पता चला प्रेम करने गया लेकिन गुलामी हाथ आई, दास्ता हाथ आई। इसलिए इस प्रेम का बहुत महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है। ये पहली श्रेणी है, फॉलिंग इन लव, प्रेम हो जाना, प्रेम में पड़ जाना। ये संसार है, संसार में अधिकतर यही है, भीड़ का प्रेम है, ये सामान्य प्रेम है। एक दूसरा है बीइंग इन लव, प्रेम में हो जाना, प्रेममय हो जाना, ये उससे श्रेष्ठ है। अब प्रेम में हो जाना, प्रेममय हो जाने का मतलब क्या है? प्रेम में हो जाने में एक दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई बाधक नहीं बनता। कोई खलील जिब्रान की कथा है या नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास से, उस उपन्यास में नायक और नायिका, नायक कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। देखो, प्रेममय हो जाना, इसको समझने के लिए प्रसंग को सुना रहा हूं। नायक कहता है मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। नायिका कहती ठीक है, विवाह तो कर लेना, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, झील के इस पार मैं रहूंगी, झील के उस पार तुम रहना। नायक कहता है, हीरो कहता है, नायक कहता है कि ऐसा कभी हुआ है? विवाह के बाद तो पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम कैसी बात करती हो? कहते नहीं, रहते हो अलग बात है, लेकिन यदि प्रेम को बचाना है तो हम दोनों को अलग रहना होगा। मैं इस पार रहूंगी, तुम उस पार रहोगे। कभी मैं तुम्हें आमंत्रित करूं तो तुम आ जाना, कभी तुम आमंत्रित करो तो मैं चली आऊंगी। कभी हम नौका विहार करते हुए अचानक मिल जाए, कभी हम वॉकिंग करते, सैर करते हुए अचानक मिल जाए। हम एक दूसरे के स्वतंत्रता में बाधक न बनेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं बुलाऊं तभी तुम आना, ये भी तो बंधन हुआ ना। तुम्हारी कभी मौज हो कि मिलने की तो तुम आ जाना, मुझे मौज लगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन कोई स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेंगे, कोई भी, न तुम न मैं। और ये सत्य है, जहां प्रेम हो वहां स्वतंत्रता में बाधक नहीं बना जा सकता। किसी की भी स्वतंत्रता को छीनी नहीं जा सकती। अगर प्रेम में आप परतंत्रता का अनुभव करें तो प्रेम सच्चा नहीं है। मंदिर में आप देखते हो, मंदिर की छत को उठाने के लिए 2 खंभे होते हैं, है ना? उन 2 खंभों पर छत टिकी होती है। अगर वे 2 खंभे बहुत नजदीक हो तब भी वो छत नहीं रुक सकती, और वे खंभे बहुत दूर हो तब भी छत गिर सकती है। तो न ज्यादा दूरी न बहुत पास, यानी इन दोनों के बीच में एक स्पेस और आकाश का रहना जरूरी है।
इसी को कहते हैं बीइंग इन लव, प्रेममय होना, जहां कोई किसी की स्वतंत्रता को छीन न सके, कोई गुलाम न बने। और जो तीसरी श्रेणी है वही है भक्ति, बीइंग लव, प्रेम ही हो जाना, प्रेम ही हो जाना। वहां इतना भी नहीं बचता, पूरी तरह से प्रेम में हो जाना। यूं समझ लो, पहली श्रेणी जो प्रेम की है उसका आधार काम वासना है। दूसरा है जिसे हम मैत्री कह सकते हैं, और तीसरा है जो तीसरा प्रेम है वही भक्ति है, प्रेम ही हो जाना, करुणा, जैसे अपने आप प्रवाहित होना, बहना। जैसे कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू, उसकी गंध अपने आप फैलती है, लोग लेते हैं। जैसे कोई झरना फूटे, जैसे कोई फूल की गंध फैले हवाओं में, ये तीसरे प्रकार की भक्ति ऐसी ही है। ये भक्ति, ये परम ऊंचाई, इसी को नारद जी कहते सा परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप है। अपने से छोटों से जो प्रेम करते हैं, देखो प्रेम का भी स्तर को समझो अच्छी तरह से। अपने से छोटे से जो प्रेम करते हैं वो क्या है? वात्सल्य है। बच्चों से करते हैं स्नेह है, वात्सल्य है। अपने से बराबर वालों से प्रेम करते हैं वो मैत्री है। अपने से बड़ों माता पिता को जो प्रेम करते हैं वो श्रद्धा है। और जो सद्गुरु से, जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, वही भक्ति है। और उस भक्ति में देखो सबका अपना अपना अनुपात है। प्रेम जितना नीचे की तरफ होगा उतनी ही उसमें उतनी ही अशुद्धता होगी, शुद्ध नहीं होगा। भक्ति तो वो है जो परिपूर्ण रूपेण शुद्ध है। कहा यहां तक जाता है कि भक्त के अंदर मुक्ति की भी चाहना शेष न रहे, वही भक्ति है। हाँ, लोग नहीं कहते कि सद्गुरु मेरी मुक्ति कैसे हो ना। अभी मैंने बताया ना, मुझे मुक्ति की भी चाहना नहीं कि मैं मुक्त हो जाऊं। अगर मुझ में पात्रता है, योग्यता है कि मैं मुक्ति के लायक हूं, सद्गुरु तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं कोई मांग नहीं रखता, मैं मांग नहीं करता कि मुझे मुक्ति ही चाहिए। क्योंकि मुक्ति चाहिए का मतलब दावेदारी प्रस्तुत करना, शर्त रखना। प्रेम तो बेशर्त है, यहां कोई शर्त नहीं हो सकता।